पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है। बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है। मैं बार बार इस आयत को चेरिश करती हूँ, बार बार इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखती हूँ पाकिस्तान की सियासत में बिलखुसूस, कि किस तरह से एक अकेले इमरान खान को तमाम ऑपोजिशन जमातें और उनमें मौजूद वो तमाम करप्ट लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माजी में पाकिस्तान के हुकूमती सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं, जो कितने कितने साल पाकिस्तान के कौमी खजाने को लूटते रहे और इस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा कि कौमी खजाना तो एक तरफ जो लूटा सो लूटा, पाकिस्तान के निज़ाम को इस कदर करप्ट कर दिया है, इस कदर ताफुन ज़दा, करप्शन ज़दा कर दिया है कि आज आपको अपना कोई जायज़, कोई बहुत ही मेरिट पर फेयर काम करवाने के लिए भी 4 दफ़ा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है किसी भी आम आदमी को कि भाई खुदा का वास्ता है मेरा ये काम कर दीजिए, और आगे से आपको यही बात सुनने को मिलती है कि मुझे क्या मिलेगा। सो अपनी तनख्वाह पर काम करने की लोगों को आदत नहीं रही, क्योंकि वही बात है, फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, खाता था तो खिलाता भी था। सो इस वक्त एज वी स्पीक इमरान खान की एक एक बात दुरुस्त साबित हो रही है, और जाहिर है कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है इमरान खान के साथ। कोई इंसान अकेला इतनी कामयाबियां नहीं समेट सकता जब तक अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो। और माशाल्लाह इमरान खान को आज अल्लाह ताला ने 2 ऐसे फ्रंट्स पर सुर्खरू किया है कि वाकई अकल दंग रह जाती है कि अल्लाह ताला की मदद किस किस तरह से इंसान तक पहुंचती है। पहले प्रोग्राम में हम जरा बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। मेरे पास आज 2-3 और भी इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं, लेकिन उन पर मैं अगले प्रोग्राम में बात करूंगी, बाकी 2 इश्यूज पर। पहले हम इन पे फोकस करेंगे जो हमारे मेन इश्यूज हैं। एक जिसकी तरफ इमरान खान ने आज निशानदेही की, जिसकी कि मैं अपनी कौम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ बहुत बड़ी, जिस पे उन्होंने शेयर किया और ट्वीट भी की ट्विटर पर कि रेकॉर्डिक, आपको पता है कि रेकॉर्डिक पर पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर्स तक, 11 अरब डॉलर्स तक का जुर्माना था, जो पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये 2000 अरब रुपए बनते हैं। 11 अरब डॉलर्स 2000 अरब पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। तो आज मालाकंड में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं जिस खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सरजमीन पर खड़ा हूँ, इस सूबे का टोटल जो सालाना एनुअल डेवलपमेंट बजट है वो 200 अरब रुपए है, और 2000 अरब रुपए हमें नुकसान होने जा रहा था जुर्माने की मद में रेकॉर्डिक पर, जो कि अब अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान हुकूमत ने बहुत मेहनत की है पिछले 2-3 साल में इस हवाले से, और अल्लाह ने बहुत करम किया है कि हमारा 2000 अरब रुपए का जुर्माना मुआफ हो गया है। 2000 अरब रुपए जो पाकिस्तान के कौमी खजाने पर एक बोझ होना था, जो हमने अदा करना था जुर्माने की मद में पिछले हुक्मरानों की गलतियों की वजह से, वो अब हमें अदा नहीं करना पड़ेगा। और सिर्फ हुक्मरान नहीं, इसमें वो इफ्तिखार चौधरी साहब का भी बड़ा अहम किरदार है। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से उस शख्स ने न सिर्फ पाकिस्तान की जुडिशरी को करप्ट किया, तबाह किया, कैसे कैसे करप्ट वकला को जज बना दिया, और आज हम देखते हैं कि बहुत से अहम ओहदों पर वही करप्ट जो वकला थे वो जज बनकर प्रमोट हुए। पूरी पूरी बार एसोसिएशंस जो इनकी बन चुकी हैं वो इसी किस्म के ख़तरनाक और खौफनाक किस्म के लोगों पर मुश्तमिल हैं। सो ये जो नवाज शरीफ और जरदारी अगर भले अब इक़्तिदार से चले भी गए हैं, ये अगले 25-30 साल के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके गए हैं। और अभी 25-30 साल में इसलिए कह रही हूँ कि शुक्र अल्लाह का 2018 में इमरान खान आ गए। अगर ये दोबारा 2018 में फिर यही लोग आते तो फिर तो आप अगले 100 साल की तैयारी कर लेते कि बेड़ा गर्क ऐसा होता कि फिर हमारी आने से अगली नस्लें भी उससे रिकवर न कर पाती। सो क्या हुआ जी, इमरान खान साहब ने आज खुशखबरी शेयर की कि गुफ्तोश, मैं आपकी उनकी ट्वीट आपको पढ़ के सुना देती हूँ। गुफ्तो शुनीद और कानूनी कशमकश के 10 साल बाद रेकॉर्डिक कान से इस्तेफादे यानी फायदा उठाने के लिए बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन से कामयाब मुआहिदे पर मैं पाकिस्तानी कौम और बलूचिस्तान की अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीबन 11 अरब डॉलर्स, वही जो मैंने आपको बताया, यानी 2000 अरब पाकिस्तानी रुपए के जुर्माने की तलाफी के बाद, यानी वो जुर्माना माफ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। सो ये तो एक अच्छी खबर। और दूसरी अच्छी खबर ये कि बलूचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी आने वाली है इंशाल्लाह, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान में 8000
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, यानी 8,000 नौकरियां पैदा होंगी वहाँ पे इंशाल्लाह। सो इसमें अगली बात भी बड़ी अच्छी की इन्होंने खान साहब ने कि अपनी इस्तेदाद के एतबार से रेकॉर्डिक दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी जो पाकिस्तान में माशाल्लाह। इससे हमें कदमों में बेड़ियों की मानद चिमटे हुए कर्ज से निजात हासिल करने में मदद मिलेगी और हम तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल होंगे इंशाल्लाह। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी एंड कंपनी, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल दिया जाए। सो ये आप देखें कि अल्लाह की मदद कैसी इमरान खान के पास पहुंची है माशाल्लाह, कि कहाँ वो इमरान खान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कितने कितने बड़े समरात ला रहे हैं जिनका वसीला इमरान खान को बनाया अल्लाह ताला ने। अब दूसरी जो अहम बात है जिससे फजलुर रहमान एंड कंपनी की जो कोशिश है इमरान खान को हटाने की, ये बहुत रेलेवेंट है। और अब ये जो ज़मीर फरोश चंद टकों की खातिर अपना ज़मीर बेचकर दूसरे कैंप में जाने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान के नाम पर वोट लेकर असेंबली में आकर उसी इमरान खान को दगा देते हुए उसके खिलाफ वोट करने की जो ये साजिश कर रहे हैं चंद टकों की खातिर, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अभी जब कल यानी सोमवार को इंशाल्लाह 63A1 की इंटरप्रिटेशन लेने के लिए जब हुकूमत वक्त इमरान खान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी तो फैसला ये भी आ सकता है, ऐन मुमकिन है कि इनकी ताहयात नाअहली हो जाए। और ताहयात नाअहली के लिए जाहिर है कि हुकूमत में जो मौजूद कानूनी टीम है इनके वकला उसके लिए फाइट भी करेंगे कि किसी तरह से कोई ऐसा तरीका निकले कि इनको गद्दारी की बुनियाद पर, कि जाहिर है आपने अवाम से वोट लिया इमरान खान के नाम पे और आगे आप बेच रहे हैं जरदारी को, नवाज शरीफ को, फजलुर रहमान को, तो ये जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम से खुला खुला एक धोखाधही भी है और आइन शिकनी भी है। सो फवाद चौधरी की आज की ट्वीट इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं, बाय द वे जिनमें से कुछ लोगों ने रुजू भी कर लिया कि हमें माफ़ कर दें, हम ये गद्दारी नहीं करेंगे। और 7 दिन के अंदर अंदर पोजीशन वाजे करने का कहा गया है कि अपनी पोजीशन वाजे करें, आप ये क्यों कर रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी और तमाम अरकान ताहयात नाअहल हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। सो फवाद चौधरी ने यहाँ पर 2 मैसेजेस दिए। एक अपनी हुकूमत का उन्होंने ये बताया कि हम इन लोगों को, ये जब जाहिर है कि ताहयात नाअहल हो जाएंगे जिस वक्त इनका फ्रॉड कॉल आउट हो जाएगा, और साथ साथ ये कि हम इन मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान भी नामजद कर रहे हैं कि कौन लोग होंगे जो इनकी जगह पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। सो जाहिर है कि ये उनके लिए एक बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है कि अगर हम इमरान खान को धोखा देने के चक्कर में और ये 4 पैसे पकड़ने के चक्कर में अगर ऐसी को साजबाज करते हैं जिससे हम ताहयात नाअहल हो जाएं और पक्के पक्के फारिग हो जाएं, और हलकों में तो आपने देखा है कि इनकी जिल्लत और रुसवाई तो अभी से शुरू हो गई है। राजा रियाज का आप देखें, फ़ोन कॉल उनकी लीक हुई, जो एक बंदे ने उनको चिब्बा से हबीबुल्लाह साहब ने कोई कॉल की। चिब्बा फैसलाबाद का एक इलाका है और बड़ा मतलब अंदरून फैसलाबाद का इलाका है और ये राजा रियाज का हल्का भी बनता है, ये जो सिविल लाइंस वाली साइड है। और वहां से उस बंदे ने जब फोन करके कहा, और टिपिकल वो ठेठ उसका पंजाबी का स्टाइल था जिसमें उसने कहा कि राजा साहब सानू बड़ा अफसोस हो रहा है, सॉरी मेरा जरा जहलमी एक्सेंट है पंजाबी का, तो मेरा फैसलाबाद वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पंजाबी में आपको सुनाती हूँ। कहा कि राजा साहब सानू बड़ा अफसोस हो रहा है तुहाडी तस्वीरां तक कि तुसी पीपल्स पार्टी दे नाल सिंध हाउस विच बैठे हो, वोट असी इमरान खान नूं दिता है ते तुसी जरदारी दी चोली च पा रहे हो, साडे वोट उहदी टोकरी च पा रहे हो, क्यों? तो राजा साहब ने आए बाएं शाएं करने की कोशिश की, जिस पर उसने कहा कि लोग हमें तू तू कर रहे हैं। तो ये जो तू तू उसने सुनाई थी, ये उसने राजा रियाज को सुनाई थी कि तुम्हें तू तू कर रहे हैं। सो ये तो अभी एक बड़ा छोटा सा ट्रेलर है, ग्लिम्स है। अभी तो 27 मार्च को जब इंशाल्लाह जाहिर है पूरे मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स इमरान खान को एक उसूली मौक़िफ़ पर सपोर्ट करने के लिए आएंगे अपने वज़ीर आज़म को कि आज तुमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो देखो कि किस तरह से ये घटिया लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं और तुम्हें इक़्तिदार से हटाना चाहते हैं आलमी क़ुव्वतों की मदद से। तो जाहिर है
कि इमरान खान तो अल्लाह से मदद मांगता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है और उस पर यकीन भी रखता है, लेकिन जो उसके मुखालिफिन हैं वो शैतान से मदद मांग रहे हैं, वो शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं कि इस तरह की 2 नंबर घटिया तरीकों से ज़मीर खरीद कर पाकिस्तान की कौमी सालमियत का सौदा कर रहे हैं। तो इसमें वो सिर्फ इमरान खान को अपने खिलाफ खड़ा नहीं पाएंगे, पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत इंशाल्लाह जो गैरतमंद है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो सब उनके खिलाफ खड़े होंगे इंशाल्लाह। और जाहिर है कि जिस के हल्के में ये लोटा आएगा, ज़मीर फरोश लोटा जो आएगा, तो जाहिर है कि फिर हल्के की अवाम अभी से इतनी मुश्तइल है, तो जब इंतखाबात आएंगे तो फिर तो जाहिर है उसके लिए कैंपेन के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे आज इमरान खान ने कहा कि इनके लिए शादियां करनी मुश्किल हो जाएंगी, इनके लिए लोगों को मिलना मिलाना मुश्किल हो जाएगा, शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर गरीदा फारूकी बहुत एहतजाज कर रही हैं कि ये इमरान खान ने कैसी गलत बात की है कि क्यों नहीं जा सकेंगे शादियों पर। तो भाई हो सकता है कि गरीदा साहिबा आप और आपके जो वेल विशर्स हैं और आप जिनकी वेल विशर हैं, हो सकता है कि आप लोग ऐसी करप्शन करके लोगों को उसी धड़ल्ले से मिल सकते हों। कम अज कम किसी गैरतमंद इंसान के तो ये बस की बात नहीं कि वो एक बाकायदा चोरी करते हुए, एक डाका डालते हुए, अवाम के मैंडेट पर डाका डालते हुए पकड़ा जाए और फिर भी बेगैरत बनकर लोगों में उसी तरह उठे बैठे लोग गालियां दें। आपने देखा नूर आलम का क्या हशर हुआ है, मैरियट इस्लामाबाद में वो उसकी गैलरी में बैठे थे और जो पेशावर के लोग थे उन्होंने मतलब उनको फौरन वहीं पे ही एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको एक बात बताऊं कि मैं नूर आलम को 2018 से जानती हूँ, मेरी अच्छी सलाम दुआ है। नूर आलम काफ़ी अरसे से, आज से नहीं, तकरीबन कोई 4-5 महीने से जहां मुझे देखते थे ये दूसरी तरफ देखना शुरू करते थे, दूसरी तरफ चल पड़ते थे। कोसार मार्केट इस्लामाबाद में F6 में है, इसके अलावा भी 1-2 जगह हैं जहाँ पे काफ़ी मेरा खुद भी जाना होता है और कई मेरे जानने वाले लोग आते हैं। नूर आलम जब भी देखते थे ना, ये आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करते थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। अब मुझे समझ आ रही है कि इनके साथ एग्जैक्टली क्या मसला था। जिस तरह वो वजीहा कमर, कुछ दिन पहले की बात है, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की कि एक काफ़ी प्रो नून लीग वो हैं सहाफ़ी, जिनके प्रोग्राम में उनको कोई चाहिए था कि कोई PTI की खातून चाहिए थी और ये ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से कोई बात करनी थी। तो मुझे उनके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने रिक्वेस्ट की कि मैम अगर आप किसी को जानती हैं, इस पार्टी से हो गया है, उस पार्टी से हो गया, बस PTI का रह गया है कोई। तो मैंने वजीहा कमर को फ़ोन किया, मेरी इनसे बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, ये जो PTI के मुनहरिफ अरकान में शामिल हैं। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि आपकी एक ज़रूरत है एक शो में ना, बस 10-15 मिनट के लिए आप फ़ोन पे बीपर पे आ जाए। उन्होंने कहा मलिया आपको पता है आई एम नॉट वेरी मीडिया सेवी, मैं बहुत मीडिया पे तो आती नहीं हूँ बच्चे, तो चलो मैं फ़लाँ से कह देती हूँ। उन्होंने एक और MNA का नाम लिया कि मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप उनसे कर लें। मेरे तो वहमो गुबान में भी कभी नहीं था कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन बनी हुई थी, इंग्लैंड के टूर लगा रही हैं, बाहर मज़े से मुख्तलिफ मुल्कों में जा रही हैं, पाकिस्तान इमरान खान के नज़रिए को लेकर चल रही हैं। अपेरेंटली पता नहीं कैसा भी नजरिया लेकर चली हैं 3-3.5 साल की। ये 4 पैसों की बात थी आप लोगों का ज़मीर, और अब आप कुरान उठा के कहते हैं कि पैसों की बात नहीं थी, तो बात थी क्या? मुझे को बताए ना, मुझे को लॉजिक समझाए कि ये रिजर्व सीट पे आई हुई खवातीन या रमेश कुमार जो रिजर्व सीट पे आए हैं माइनॉरिटीज़ की, आपका तो कोई हल्का ही नहीं है। वजीहा कमर माशाल्लाह फरमा रही थी नदीम मलिक को कि हम अब अपने हल्के में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ओ भाई आपका हल्का था कौन सा? आपकी तो ऑलरेडी जमानत जब्त हुई हुई, आपको वोट कौन सा पड़ा है अपने हल्के में? आपको तो रिजर्व सीट मिली ना, जनरल इलेक्शन में तो आप हार गई, आप ना आती अगर अपने ओन पे होता। सो हल्के में आप पहले भी कुछ नहीं थी, हल्के में आप अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होंगी। क्यों? अगर अल्लाह ने चाहा। क्यों? क्योंकि आपने पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया। इमरान खान आज पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं और आप उन चोरों के साथ मिल गई हैं जिनको आप, मुझे याद है 2014 में कंटेनर पर खड़े होकर आप कितनी तनकीद किया करती थी। सो अवाम की ये जो मेमोरी है ये इतनी कमज़ोर नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो वैसे भी बड़ी तगड़ी होती है। तो जाहिर है कि माजी हम भूलने नहीं देते लोगों को भी और ख़ुद भी नहीं भूलते। सो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह अगले कुछ घंटों में अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह से आलमी ताकतों का इन्फ्लुएंस पकड़ा गया है जो इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।